मुझे सातवें स्वर्गदूत और उसके संदेश सत्य है और यहोवा यूं कहता है से पहचाने जाने पर बहुत खुशी है। टेपों पर बोले वचन उसके वचन नहीं बल्कि बाइबल की तरह परमेश्वर के वचन हैं। अब शनिवार 27 सितंबर 2025 के लिए ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय एकजुट दुल्हन, मैं बहुत उत्साहित हूँ और बड़ी अपेक्षा के अंदर हूँ। हमारे समय में परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है उसका भाग बनने के लिए परमेश्वर के आरंभ के विचार अब हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं और हम उसका भाग हैं। पूरी बाइबल में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की और बताया कि क्या बात जगह लेने वाली है। कभी कभी वे भविष्यवाणियां सैकड़ों वर्षों के बाद पूरी नहीं होती हैं, लेकिन जब समय पूरा होता है तो वे पूरी बात घटित होती है, क्योंकि परमेश्वर का अपने भविष्यवक्ता के जरिए से बोला गया विचार अवश्य ही पूरा करना है। भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हर एक इब्रानी परिवार अपनी छोटी बेटी को इस बालक के जन्म के लिए तैयार करता था। वे उसके लिए जूते, बूट और छोटे कपड़ों को खरीदते थे और आने वाले बालक के लिए तैयार हो जाते थे। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन अंत में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। एक युवा लड़के के रूप में बढ़ते हुए मैं हमेशा सोचता था, प्रभु, मैं आपके वचन में देखता हूँ कि आपने हमेशा अपने लोगों को अपने वचन को पूरा करने के लिए एकजुट किया है। आपने अपने इब्रानी बच्चों को एक व्यक्ति मूसा के द्वारा एकजुट किया, जिसने उन्हें अग्नि के स्तंभ के अगुवाई के द्वारा प्रतिज्ञा देश तक ले गया। जब आप देहधारी हुए और धरती पर वास किया तो आपने अपने चेलों को एकजुट किया। आपने उन्हें अपना वचन प्रकट करने के लिए हर एक चीज और हर एक जन से अलग किया। पेंटिकोस्ट के दिन पर आपने एक बार फिर अपनी कलीसिया को एक स्थान पर एक मन और एक चित्त में इकट्ठा किया, इससे पहले कि आप आकर उन्हें अपने पवित्र आत्मा को दे सकें। मैंने सोचा, प्रभु, आज यह कैसे संभव हो सकता है? आपकी दुल्हन दुनिया भर में बिखरी हुई है। क्या सारी दुल्हन जेफरसनविले में आएगी? मैं ऐसा होते नहीं देख सकता प्रभु। लेकिन प्रभु, आप अपनी योजना कभी नहीं बदलते। ये आपका नियम है, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप इसे कैसे करेंगे? महिमा, आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण बात इसका भाग बन सकते हैं। परमेश्वर का अनंत वचन पूरा हो रहा है। हम शारीरिक रूप से एक स्थान में नहीं हैं, हम दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने जब परमेश्वर की आवाज के द्वारा अपनी दुल्हन को एकजुट किया है, टेप पर बोला गया और रिकॉर्ड किया गया उसका वचन आज के लिए परमेश्वर का परम सत्य है, जो अपनी दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है और एकजुट कर रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे रोक सके। परमेश्वर अपनी दुल्हन को एकजुट कर रहा है। वह पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से एक साथ आ रही है। ये एक एकीकरण का समय है और ऐसा अभी हो रहा है। वह किसके लिए एक हो रही है? रैप्चर के लिए। आमीन। एकीकरण का समय ठीक अभी स्थान ले रहा है। हमें कौन एक कर रहा है? पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा एक कर रहा है। हम किसके लिए एक हो रहे हैं? रैप्चर के लिए। और हम सब जा रहे हैं और हम किसी एक को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है। जी हाँ, हर एक कर रहा है। वह किसके साथ एक हो रही है? वचन के साथ। हमारे समय का वचन क्या है? यह संदेश, उसकी आवाज, उसकी दुल्हन के लिए परमेश्वर की आवाज, ना ही एक मनुष्य की, ना ही मनुष्यों की, ना ही कोई झुंड की। अग्नि के स्तंभ के द्वारा परिमाणित टेपों पर परमेश्वर की आवाज। क्योंकि सारा आकाश और धरती टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। वह सदैव को यहोवा यूं कहता है के साथ एकजुट कर रहे हैं। परवाह नहीं करते हुए कि कोई भी संपत्ति या कोई और कुछ भी कहने का, चाहे कोई भी कहे। हम हमारे दिन के लिए सिद्ध परिमाणित यहोवा यूं कहता है कि आवाज के साथ एकजुट हो रहे हैं, ना ही किसी का अनुवाद। हम ऐसा क्यों करेंगे? यह हर व्यक्ति के साथ बदलता है, लेकिन टेपों पर परमेश्वर की आवाज कभी नहीं बदलती।
और इसे स्वयं अग्नि के स्तंभ के द्वारा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आवाज घोषित किया गया है। समस्या ये है कि मनुष्य अपने अगुआ को नहीं जानता। जी हाँ श्रीमान, वे किसी संप्रदाय के इर्द गिर्द, किसी विश्व या किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे, लेकिन वे उस अगुवे वचन में पवित्र आत्मा के इर्द गिर्द इकट्ठा नहीं होंगे। समझे? वे कहते हैं, ओह, तो मैं डरता हूँ कि मैं थोड़ा कट्टरपंथी हो जाऊंगा, मैं डरता हूँ कि मैं गलत राह पर चल पड़ूंगा। ओह, वहाँ आप हैं। यही है जहाँ निंदा करने वाले अपनी सभा के लोगों को इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो वे एक मनुष्य भाई ब्रैनम को ऊपर उठा रहे हैं। वे दैविकता के विश्वासी हैं और वे उसके इर्द गिर्द, उस मनुष्य के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं, न ही पवित्र आत्मा के। बेकार की बात है। हम उस मनुष्य के जरिए से बोली गई परमेश्वर की परिमाणित आवाज के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं। याद रखें, यही वह मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने आज अपनी दुल्हन को बुलाने और उसका नेतृत्व करने के लिए अपनी आवाज बनने के लिए चुना है। यही एकमात्र आवाज है, यही एकमात्र आवाज है जिसे स्वयं परमेश्वर ने प्रमाणित किया है। लेकिन इसके विपरीत वे उन मनुष्यों के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं। वे अपनी कलीसियाओं में टेप पर परमेश्वर की आवाज को नहीं चलाएंगे। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक सेवक जो इस संदेश को, इस समय का संदेश यहोवा यूं कहता है वाला वचन होने का दावा करता है, लेकिन अपनी कलीसिया में उस आवाज को न चलाने का किसी प्रकार का बहाना ढूंढ ही लेता है, लेकिन लोगों को उपदेश देता है कि उन्हें उसे सुनना ही है, और दूसरे सेवक वचन का प्रचार करते हैं। तब वे कहते हैं कि हम एक मनुष्य के पीछे जा रहे हैं। हमने पिछली रविवार को ही सुना कि परमेश्वर ने उन मनुष्य के साथ क्या किया। हम एक विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, हम उसके साथ एक बनते जा रहे हैं। वचन आप बन जाता है और आप वचन बन जाते हैं। यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे जो कुछ पिता है वह मैं हूँ, और जो कुछ मैं हूँ वह तुम हो, और जो कुछ तुम हो वह मैं हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। प्रभु, हमारे समय में अपने स्वयं के और हमारे स्वयं के प्रकाशन के लिए धन्यवाद। आपकी दुल्हन आपके बोले गए वचन के द्वारा स्वयं को तैयार कर रही है। हम जानते हैं कि हम आपके रिकॉर्ड किए गए वचन के साथ बने रहकर आपकी सिद्ध इच्छा में हैं। मैं दुनिया को इस रविवार के दिन के लिए परमेश्वर की एकमात्र प्रमाणित आवाज को सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जब हम सुनेंगे 630818 एक होने का समय और चिन्ह। यदि आप हमारे साथ जुड़कर नहीं सुन सकते, टेप को चुने, कोई भी टेप को। वे सभी यहोवा यूं कहता है वाला वचन है, और परमेश्वर के वचन को सुने जो आपको सिद्ध बनाता है और आपको उसके जल्द आगमन के लिए तैयार करता है। भाई जोसेफ ब्रैनम, भजन संहिता अध्याय 86 आयत 1 से 11, संत मत्ती अध्याय 16 आयत 1 से 3। वह स्वयं को एकजुट कर रही है, वह तैयार हो रही है। क्यों? वह दुल्हन है। यह सही है, और वह स्वयं को अपने दूल्हे के साथ एकजुट कर रही है। देखिए, और दूल्हा वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र यही समाप्त होता है। यह वीडियो कई चर्चों में दिखाया जाता है, और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग मानते हैं कि टेप पर दिया गया यह संदेश यहोवा यूं कहता है? आप हाथ उठाएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप मानते हैं कि भाई विलियम ब्रैनम जो कुछ भी कहते हैं वह सब सच है। आमीन कहो। प्रभु की स्तुति हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ जिन्होंने अपने हाथ उठाकर आमीन कहा। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।